दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एक स्टार्टर से कैसे हम अपना दो मोटर को चला सकते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में क्या होता है, हम एक स्टार्टर लगा देते हैं, उससे एक मोटर को रन करते हैं और दूसरी मोटर को हम स्टैंड बाई रखते हैं। दूसरी मोटर में अभी 3 फेज बल्ब को मान लेता हूँ, यहाँ मैंने 3 फेज लगा के रखे हैं, तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए हमारी एक मोटर चल रही है और चलते चलते कोई मोटर ख़राब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो स्टैंड बाई मोटर होती है उसको चला लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतना बड़ा स्टार्टर नहीं लगाते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल ये बहुत महंगा हो जाएगा। अगर दूसरी मोटर के लिए दूसरा स्टार्टर भी लगाएंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक 3 फेज का सेलेक्टर स्विच लगा देते हैं। आप देखेंगे मेरे पास जो सेलेक्टर स्विच है इसको CNC कंपनी ने बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं बीच में ऑफ रहेगा। हमने अगर 1 नंबर पर डाल दिया इसको तो ये वाला मोटर चलेगा, अगर हम इसको 2 नंबर पर डाल देंगे तो ये दूसरा वाला मोटर चलेगा। आप देखेंगे ये 25 एम्पियर का सेलेक्टर स्विच है। जिस भी रेटिंग का हमको रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम सेलेक्टर स्विच लगा देते हैं। तो प्रॉपर तरीके से मैं दिखाता हूँ कि एक स्टार्टर के अंदर हम सेलेक्टर स्विच लगा करके किस तरीके से हम 2 मोटर चला सकते हैं। एक ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक 3 पोल का MCB या फिर 4 पोल का MCB लेना होता है, जिसके इनपुट पर मैंने R/B तीनों फेज दे दिए हैं और ऊपर से R/B तीनों फेज आउट करके जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है इसके L1, L2, L3 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक डबल पोल का MCB लेते हैं। आप चाहो तो एक सिंगल पोल का MCB ले सकते हो कंट्रोल वायरिंग के लिए, लेकिन हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। आप अभी इधर देखेंगे कि कंट्रोल वायरिंग को मैंने ऊपर से फेज दिया है, लेकिन ये गलत है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ ऊपर से फेज दिया है। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए जो कंट्रोल MCB लगाते हैं उसमें हमेशा फेज हम नीचे से देते हैं। तो ऊपर से फेज को अभी रिमूव कर देता हूँ और हम नीचे से फेज लगाएंगे। नीचे से फेज लगाने का मतलब क्या है वो भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, इस पावर MCB को ऑफ कर दोगे और कंट्रोल MCB से सिर्फ कॉन्टैक्टर को होल्ड करके देखोगे। अगर आप इस पावर सप्लाई को ऊपर से कनेक्ट कर दोगे तो आपको ये मेन MCB ऑन रखनी पड़ेगी और इसके अंदर 3 फेज सप्लाई जाएगी जो आपके मोटर को हार्मफुल पहुंचा सकती है जब ये मतलब सर्किट ख़राब होगा। तो हमेशा आप क्या करोगे, जो कंट्रोल वायरिंग होगी उसको ऑलवेज नीचे से फेज दोगे। तो यहाँ नीचे से मैं B वाले पॉइंट से एक फेज देता हूँ अपना कंट्रोल वायरिंग पर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने नीचे से एक फेज कनेक्ट कर दिया है। अब इस कंट्रोल MCB के ऊपर वाले पॉइंट से मैं न्यूट्रल को आउट करूँगा और न्यूट्रल को ले जा कर के लगा दूंगा कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पर। जैसे आपको मैं एक बार कॉन्टैक्टर दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्टर के अंदर आप देखेंगे कि 2 टर्मिनल होते हैं, एक A1 और एक A2। आप चाहो तो A2 पर न्यूट्रल दे सकते हो, आप चाहो तो A1 पर न्यूट्रल दे सकते हो। फेज और न्यूट्रल से हमें इसको कंट्रोल करना होता है। तो अभी के केस में जो मैं यहाँ स्टार्टर में कॉन्टैक्टर यूज कर रहा हूँ, इसके A2 टर्मिनल पर यहाँ मैं ये न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और जो MCB के ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से मैं एक फेज वायर को आउट करूँगा और इस फेज वायर को ले जाऊँगा मैं अपना ओवरलोड रिले के अंदर। तो ओवरलोड रिले के अंदर आप देखेंगे यहाँ 2 पॉइंट होते हैं, जो इसके NC पॉइंट है 95 और 96। आप चाहो तो इस सप्लाई को 95 के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इस सप्लाई को 96 के अंदर कनेक्ट करके 95 से आउट कर सकते हो। तो NC 2 टर्मिनल हैं, किसी भी एक टर्मिनल को हम यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 95 के अंदर सप्लाई दी है, अब 96 नंबर सप्लाई यहाँ 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा स्टॉप बटन है हम यहाँ लेकर के जाएंगे। दोस्तों मैं पहले इसका कवर हटा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा NC पॉइंट है और ये NO पॉइंट है। तो जो हमारा ओवरलोड रिले है इसके 96 नंबर पॉइंट से हमने सप्लाई को आउट किया है और इसको लगा देंगे जो हमारा NC पॉइंट है इसके अंदर। अब NC के आउटपुट से सप्लाई हमारे NO में जाती है, NO से एक तार से सप्लाई को आउट करेंगे और उसको ले जा कर के लगा देंगे जो कॉन्टैक्टर का A1 है इसके अंदर। दोस्तों इस NO पॉइंट से एक तार उठा करके यहाँ कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक बार स्टार्टर को ऑन करके दिखाता हूँ। जो हमारा मेन सप्लाई है इसको हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं। कंट्रोल सप्लाई को हम ऑन करेंगे।
जो हमारा ग्रीन पुश बटन है, जो हमारा एनो पुश बटन है, हम एनो बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन को छोड़ रहा हूँ तो मेरा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जा रहा है। वो ऑफ क्यों हो रहा है कि हमें इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब होल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा A1 पॉइंट है, यहीं A1 से एक लूप उठा करके और इस कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पर दे देंगे। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, इस कॉन्टैक्टर के अंदर एक एनो टर्मिनल है और एक NC टर्मिनल है। तो यहाँ A1 से सप्लाई उठा करके हम एनो के इनपुट पर देंगे और इधर एनो से आउट करके सप्लाई, जो हमारा रेड पुश बटन का आउटपुट है, जो NC का आउटपुट या फिर जो ग्रीन पुश बटन का इनपुट है, यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ऐसे करके हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ मैंने कनेक्शन कर दिया है अपना NC के आउटपुट से होल्डिंग का। अब मैं एक बार कंट्रोल MCB को ऑन करके आपको स्टार्टर को ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ग्रीन पुश बटन लगाया, इसको भी मैं ऊपर से लगा देता हूँ कवर को। जैसे ही मैं रेड पुश बटन दबाऊंगा स्टार्टर ऑफ हो रहा है, ग्रीन पुश बटन दबा रहा हूँ तो स्टार्टर ऑन हो रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात और बता दूं कि जिस कॉन्टैक्टर के अंदर एनो NC के कॉन्टैक्ट इनबिल्ड होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ एनो NC के कॉन्टैक्ट हैं, इस कॉन्टैक्टर को हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं। और इसके ऊपर जो हम अलग से एनो NC के पॉइंट लगाते हैं, इसको हम एडन ब्लॉक कहते हैं। ये कॉन्टैक्टर के ऊपर जो लगाते हैं हम एनो NC के पॉइंट, इसको हम एडन ब्लॉक कहते हैं, जिसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं। और इसके अंदर दूसरा भी एडन ब्लॉक आता है जिसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो मेरे पास एडन ब्लॉक है, इसके अंदर 2 पॉइंट हैं एनो NC के। तो अब प्रॉपर तरीके से हम कनेक्शन कर लेते हैं इसके आउटपुट से। तो इसके आउटपुट में हम अपना जो सेलेक्टर स्विच है इसका कनेक्शन करेंगे। देखेंगे ये एक ऑटो मैनुअल वाला सेलेक्टर स्विच है। जब इसका हम पैनल में फिटिंग करते हैं तो इसके टॉप में एक स्क्रू होता है। इस स्क्रू को खोल करके हम इस नॉब को बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस नॉब को बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। 2 बार में मैंने खोला, लेकिन ये पूरा स्क्रू नहीं खोल पाया मैं। इस नॉब को बाहर निकाल करके हम इस प्लेट को बाहर निकालेंगे और पेचकस की सहायता से हम इस कवर को बाहर निकालते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर आपको 4 पॉइंट मिल जाते हैं, जिनको डाल करके आप जैसे इसको कवर के अंदर से डालेंगे, इसको ऊपर से लगा करके इसके अंदर 4 स्क्रू फिट करके फिर से दोबारा से इस कवर को लगा करके और इस नॉब को फिट कर देते हैं हम। सेलेक्टर स्विच के दोस्तों बैक साइड में आपको दिखाऊं तो ये 3 फेज सेलेक्टर स्विच है। तो इसके पीछे 3 ब्लॉक हैं, ये पहला ब्लॉक, दूसरा एंड तीसरा ब्लॉक। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे 4 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट इधर हैं और 2 पॉइंट इधर हैं। 2 पॉइंट तो आपको समझ में आता है कि एक 1 नंबर का है और एक 2 नंबर का है। 1 नंबर में रखेंगे तो किसी एक पॉइंट में सप्लाई आएगी, दूसरे नंबर पर रखेंगे तो दूसरे पॉइंट में आएगी। अब इसके पीछे जो 2 पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट कॉमन होते हैं। तो मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक सेलेक्टर स्विच और है जो सिंगल फेज का है। इसको भी मैं मल्टीमीटर से प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूटी आपको चेक करके दिखा देता हूं। तो पहले आप इसको समझिए। अगर आप इसे समझ गए तो 3 फेज का समझना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पर सेट कर दिया है और प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि इस सेलेक्टर स्विच के पीछे 1 नंबर पॉइंट है और इधर कुछ नहीं लिखा है। तो ये 2 पॉइंट इसके कॉमन पॉइंट हैं। मैं आपको दिखाऊं एक बार इन दोनों को चेक करके। तो यहाँ कंटिन्यूटी शो हो रहा है। अब इसके अंदर A1 जो पॉइंट है, अगर हम इसको 1 नंबर पर सेट करते हैं तो जो 1 नंबर और ब्लैंक पॉइंट है, इन दोनों के साथ में A1 पर कंटिन्यूटी दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको 1 नंबर पर सेट किया हूँ, इधर 1 पर सेट किया और A1 पर सेट किया तो कंटिन्यूटी आ रहा है। और इधर जो ब्लैंक पॉइंट है, इस पर मैं लगा करके A1 पर लगाऊंगा, तब भी हमारा कंटिन्यूटी शो करेगा। तो प्रॉपर तरीके से आप सिंगल फेज तो समझ गए। अगर मैं इसको 2 नंबर पर सेट करूंगा तो ये कंटिन्यूटी हमारा A2 पर दिखाएगा, इसी 1 नंबर पॉइंट से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपने इतना समझा कि एक ब्लॉक का रिलेशन सिर्फ एक ब्लॉक से है। अब ये जो मेरे पास सेलेक्टर स्विच है, ये 3 फेज का है, तो इसके भी एक ब्लॉक से रिलेशन एक ही ब्लॉक से होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कंटिन्यूटी लगाने के लिए हम यहाँ और यहाँ चेक करेंगे। अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो सिर्फ इस एक ब्लॉक का चेक करेंगे। तो इसके अंदर भी आप देखोगे यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट हैं। ये 1 नंबर पॉइंट है जो आप देख पाओगे कि इधर इसका ओपन है मुंह, तो ये 1 नंबर पॉइंट है। ये 3 नंबर है। इधर आप देखेंगे तो ये 4 नंबर और 2 नंबर। तो इस सेलेक्टर स्विच के अंदर भी हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन से 2 कॉमन पॉइंट हैं। तो यहाँ मैं इसको अभी
ऑफ कंडीशन पे कर देता हूँ और इसके 1 नंबर पॉइंट में और 2 नंबर पॉइंट में मैं चेक करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। अब मैं 1 नंबर पॉइंट पर और इधर चेक करूँगा तो आप देखेंगे कि 1 नंबर और 3 नंबर पॉइंट पर कंटिन्यूटी आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से मैं नहीं लगा पा रहा हूँ तार, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा अभी आप देख रहे हैं, मैंने प्रॉपर तरीके से वायर लगाया तो कंटिन्यूटी शो हो रहा है। अब ये जो हमारा 1 नंबर और 3 नंबर पॉइंट है, ये दोनों कॉमन हैं। अगर मैं इसको 1 नंबर पर सेट करता हूँ तो आप देखेंगे इन दोनों पॉइंट के अंदर तो कंटिन्यूटी आएगा ही, क्योंकि ये दोनों कॉमन पॉइंट हैं। लेकिन इसके साथ हमारा दूसरे पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी आएगा। जैसा कि मैं आपको इधर दिखाऊं कि जो हमारा 2 नंबर पॉइंट है, यहाँ भी हमको कंटिन्यूटी मिल रहा है, और जो ये 2 कॉमन पॉइंट हैं, यहाँ भी हमको कंटिन्यूटी मिल रहा है। एज इट इज जो दूसरे ब्लॉक हैं उनके अंदर भी सेम वही होगा कि अगर हम जैसे यहाँ आर फेज कनेक्ट कर दिए, यहाँ बाई फेज कनेक्ट किए, तो बाई फेज हम इस 5 नंबर पॉइंट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और 7 नंबर पॉइंट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट कॉमन हैं। अब 5 के साथ कंटिन्यूटी हमको इधर 8 में मिलेगी। हम 1 नंबर पे सेट कर रहे हैं तो 8 से सप्लाई आउट होगी, लेकिन इधर वाले पॉइंट में हमको कंटिन्यूटी तब मिलेगी जब इसको हम 2 नंबर पर सेट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो नीचे आप देखेंगे इस स्टार्टर के अंदर भी मैंने जो कनेक्शन है इसको करके रखा हुआ। आप देखेंगे कि इधर 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर के अंदर मैंने R बाई B तीनों पॉइंट कनेक्ट कर दिए हैं। अब जो मेरा मोटर है, इस मोटर के वायर ले जा करके, ये पॉइंट तो आपने देखा कि कॉमन है, 1 और 3 हमारे कॉमन पॉइंट हैं, तो कॉमन पर हम यूज नहीं करेंगे। इधर हम मोटर के R बाई B तीनों पॉइंट कनेक्ट कर देंगे, और जो दूसरी वाली मोटर है इसके हम R बाई B यहाँ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वॉइस के साथ थोड़ा सा आपको नॉइज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे मकान मालिक ने समरसेबल को ऑन कर दिया है। आप देखेंगे तो इस सेलेक्टर स्विच को मैंने कनेक्शन कर लिया है, सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन कर लिया है, ओवरलोड रिले से आउट करके यहाँ लगा दिया कॉमन पर, और एक तरफ से मैंने अपने मोटर को सप्लाई दे दी है और दूसरी तरफ से यहाँ मैंने 3 फेज बल्ब यूज किए हैं, इनको सप्लाई दे दी है। तो दोनों को मैं प्रॉपर तरीके से आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि एक ही स्टार्टर से हम 2 मोटर कैसे चलाएंगे। इस पावर एमसीबी को ऑन कर देंगे। कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए, स्टार्टर को ऑन करने के लिए ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो आप देख पाएंगे मेरा मोटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है इस सेलेक्टर स्विच से। अगर मेरा मोटर ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टर को चेंज न करके सेलेक्टर स्विच को ऑफ करूँगा और सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पॉइंट पर डालूंगा, तो आप देख पाएंगे कि इधर मेरे 3 इंडिकेटर ऑन हो गए हैं। थोड़ा सा मैं अपना लाइट ऑफ करके इंडिकेटर आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको सही से दिखेगा। तो मैंने अपनी लाइट को ऑफ कर दिया है। अब आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूं। स्टार्टर को मैं ऑन करूंगा, सेलेक्टर स्विच मेरा अभी 0 पोजीशन पर सेट है, मैं 1 नंबर पर सेट करूँगा तो मेरा तीनों बल्ब आप देख पाएंगे जल गए हैं और ग्लो हो गए हैं। जलना मैं इनको नहीं कहूँगा। 0 पर सेट करके बंद हो जाएगा, 2 नंबर पर सेट करते ही मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एक स्टार्टर से हम 2 मोटर को एक सेलेक्टर स्विच लगा करके कैसे चला सकते हैं। अगर आप स्टार्टर सीरीज पर एनिमेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर वाले लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।